नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर। आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी में अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो बड़ा चौंकाने वाला हो रहा है। आपको बताएं कि जो आकाश आनंद को लेके बीएसपी जिस तरह से पहले सजग थी और जब लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद मिला, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया। लेकिन पांचवें चरण के जब प्रचार में जब सीतापुर में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो वहीं से आकाश आनंद बैक हो जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी की कमान सीधा मायावती अपने हाथ में लेती है, उनको उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से मुक्त कर देती हैं। उसके बाद आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में कहीं भी प्रचार करते हुए नहीं दिखते हैं। लेकिन इसका खामियाजा कहां तक इसका असर पहुंचा है वो आपको जब एक पूरा सिनेरियो देखेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव में 0 सीट पे रही। लोकसभा के चुनाव में पिछली बार जब 2019 के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो 0 सीट से 10 पे पहुंच गई थी। लेकिन फिर 2024 में फिर आ गई है, उसकी जो संख्या है वो शून्य है। लेकिन जब ये बात होती है वहां के जो नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर, जो आकाश आनंद को लेके, जब आकाश आनंद की एंट्री बहुजन समाज पार्टी में होती है, लोकसभा चुनाव का जब प्रचार होता है, उसके बाद जब लोग उनके पीछे टहलना शुरू करते हैं, उनके साथ लगना शुरू कर देते हैं, तो लोग बताते हैं कि उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो लोगों से मिलते थे, नेताओं से मिलते थे या कार्यकर्ताओं से मिलते थे या बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर थे, जब उनसे मिलते थे तो कहीं न कहीं उनको अपनत्व में उनको उनको जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, जो वोटर थे, उनको अपनत्व का भाव लगता था कि आकाश आनंद ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं। उसके बाद वो आके जब मिलते हैं तो वहां ये लगता है कि किसी कोई बात अगर हम अपनी कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में तो सीधा असर पड़ता है कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो भी बहन जी के भतीजे हैं, तो ये बात वहां तक सीधा पहुंचेगी। लेकिन सीतापुर में एक मुकदमा दर्ज होता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज करवाया जाता है, जिसमें उन्होंने बयानबाजी में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसपे निर्वाचन आयोग संज्ञान भी लेता है। उसके बाद वो सीधा जो है लखनऊ से सीधा दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब पार्टी की स्थिति, अब पूरा रिजल्ट जब आ गया है, हर जगह पे जितने भी लोकसभा क्षेत्र 80 लोकसभा क्षेत्रों पे जो चुनाव हुए हैं, अगर वो पूरा दिखा के देखेंगे रिजल्ट, हर जगह बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे रही है। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है 33 सीटों पर, 3 जो एनडीए इनके घटक दल है, अपना दल यस और आरएलडी, ये जहां पे भी प्रत्याशी जीते हुए हैं वहां बहुजन समाज पार्टी का अधिकतर सीटों पे जो परफॉर्मेंस है वो 1 लाख के नीचे रहा है। उसके बाद जहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, हालांकि कम मार्जिन से भी कई सीटों पे बीजेपी से जो हार हुई है सपा की, कई सीटों पे बहुत कम मार्जिन रही है। वहां अगर देखेंगे तो करीब 8 से 10 सीटों पे सीधा अगर नुकसान हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ है। अगर बहुजन समाज पार्टी, अगर आकाश आनंद लगातार सातों फेज में प्रचार करते उत्तर प्रदेश में, अगर वो प्रचार जिस तरह से कर रहे थे लगातार करते रहते, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इसका सबसे ज्यादा फायदा होता और हो सकता था कि बहुजन समाज पार्टी भी जो आज शून्य पे है 1-2 सीटों पे जरूर कामयाबी हासिल कर सकती थी। लेकिन जब पांचवें फेज से आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली, उसके बाद जो उनके नेता और कार्यकर्ता थे आकाश आनंद के साथ जो जुड़े थे, जो पहले फेज से लेके पांचवें फेज तक पूरा प्रचार किए, उनके साथ उनके हर कार्यक्रम में गए, चाहे वो रोड शो हो चाहे जनसभा हो, वहां से जब उनकी वापसी होती है तो नेता और कार्यकर्ता और जो वोटर बीएसपी का जो कोर वोटर है वो कहीं ना कहीं मायूस जरूर हो गया। और मायूसी का कारण ये रहा कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति ये हो गई कि 0 सीट पे पहुंच गई। आज उत्तर प्रदेश में जनाधार जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत था, जो कभी पिछली बार भी 30% रहा, उसके पहले जो 2014 का इलेक्शन हुआ था उसमें जो है सीट तो नहीं मिली थी, लेकिन जो वोट फीसद जो प्रतिशत था वो करीब 32% था। लेकिन इस बार जो है इनकी जो वोट फीसद की जो रैंकिंग आई है, अगर वो देखेंगे तो 10 के नीचे आ गई है। इनका जो वोट फीसद ही है, जो इनका कोर वोटर है, वो भी इनसे छिटक चुका है। 9%। बताइए, लोकसभा चुनाव
2024 में 80 सीटों पे चुनाव हुआ और उनका सिर्फ 8% अब 9 रह गया। सीधा सीधा 20% से ज्यादा इनका वोट नुकसान हो गया। वो 20% अगर नुकसान हुआ, हालांकि उसका समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी ने उसका फायदा उठाया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फायदा मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कहीं लग रहा हो कि बीएसपी का जो वोटर पहले 2014 से 2019 में हमारे साथ रहा, 2024 में वो वापस चला गया या समाजवादी पार्टी की तरफ वो चला गया, तो माना जा सकता है कि हाँ, कुछ वोट तो जरूर डाइवर्ट हुआ है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत जो घटा है, उसमें लगभग तीनों पार्टियों को फायदा जरूर मिला है। अगर बहुजन समाज पार्टी लगातार प्रचार करती, आकाश आनंद खान में जिस तरह से प्रचार प्रसार की कमान थी, उसके बाद नेताओं से मिलना और जो रैली और जो जनसभा हो रही थी, उसका फायदा बहुजन समाज पार्टी अगर चाहती तो लास्ट फेज में जो 6वें और 7वें चरण में जो मतदान हुए हैं, जो वोट फीसद जो कम हुआ है, पूर्वांचल के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को वोट फीसद का हुआ है। वहां पे या तो बीएसपी का कोर वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ, कांग्रेस की तरफ, बीजेपी की तरफ चला गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा उसका फायदा नहीं मिल पाया है। अब जब ये पूरी रिपोर्ट सतीश चंद्र मिश्रा से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लिया, तो एक निकल के आया रिजल्ट की अगर आकाश आनंद को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कमान दे दी जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जो एक वोट फीसदी गिरने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, वो कहीं ना कहीं थम जाएगा और बढ़ जाएगा। और पार्टी को बूस्टअप करने का जो काम आकाश आनंद ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किया है, वो 2027 में उसका अच्छा फायदा मिल सकता है। और अंदर खाने में जो नेता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के इस निर्णय से, मायावती के जो इस निर्णय से जो नाराज हैं, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती उनको फिर से वापस लाएं, अपना उत्तराधिकारी बनाएं और जो उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो पूरी जो है आकाश आनंद को दे दी। तो इससे होगा कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आज वोट फीसदी जो बहुजन समाज पार्टी का जो 9% बच गया है, वो आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कि 5% से भी नीचे जा सकता है, क्योंकि लोग बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, इनसे काफी नाराज हैं। उनके जो कोर वोटर हैं अब इनसे दूर जा चुके हैं। अब उनको वापस लाना और बहुजन समाज पार्टी से फिर जोड़ना, और जो रणनीति जो 2007 के इलेक्शन में जो बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग की जो बात चल रही थी कि जो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा वोट बैंक अपने पास बुला लेती है, उसके बाद जो है तो सत्ता हो या विपक्ष हो वो मजबूती से रहती हैं। तो अगर उसको फिर से वापस पाना है तो आकाश आनंद को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इसको लेके बहुत ही जल्द मीटिंग बुलाने वाली हैं। जो कोऑर्डिनेटर हैं और जो इनके मंडल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जो अभी जो है लोकसभा में जो बूथवार है जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद वो सीधा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को देंगे। उसके बाद वो अपनी मांग भी रखेंगे कि हाँ, यहाँ पे चूक कहाँ हुई है, और अगर आकाश आनंद को फिर से वापस लाया जाता है तो इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को कितना मिलेगा, ये भी पूरी रिपोर्ट में जरूर होगा। लेकिन अगर आज भारतीय जनता पार्टी 33 सीट पे चुनाव जीती है और उसका जो वोट मार्जिन जो देखा जाए तो जो रिपोर्ट आई है उसमें आपको बताएं, अमरोहा, मेरठ, आगरा, उन्नाव, फर्रुखाबाद और अकबरपुर, फूलपुर, डुमरियागंज, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, भदोही, इन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी इस समय अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस है, और अगर प्रदेश लेवल पे अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी सपा है। इसमें सबसे ज्यादा डेंट बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों पार्टियों को पहुंचाया है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और उसने अपनी ताकत का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करा दिया, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो। दोनों इस रिजल्ट से कहीं न कहीं सदमे में है कि आखिर में अगर
यही जो जो गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का 2017 में हुआ था उसका रिजल्ट क्या था, और आज 2024 में जो गठबंधन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या है, इससे उनके अंदर तो खलबली मची हुई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो नुकसान इंडिया गठबंधन का किया है, उसके बाद कुछ सीटों पर हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान जो है बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ है। लेकिन अगर जो वोट मार्जिन देखेंगे तो इन सीटों पे सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुआ है। तो ये जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद जो समीक्षा आई है, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो रिपोर्ट दी है, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता अंदर खाने से जो आवाज अब निकालना शुरू कर दिए हैं, उसको समय की मांग देखते हुए आकाश आनंद की अब डिमांड बहुजन समाज पार्टी में बढ़ गई है। लोग उम्मीदें जता रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगर आकाश आनंद को वापस उत्तर प्रदेश में अगर कमान सौंपती हैं, 2027 का जो असेंबली का इलेक्शन होगा उसमें बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़े थे और जो अब दूर चले गए हैं वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद को लेके थोड़ा सा संजीदा हो गए हैं कि अगर आकाश आनंद को वापस बीएसपी में उनको उत्तराधिकारी या नेशनल कोऑर्डिनेटर या उत्तर प्रदेश में किसी भी पद पे उनको अगर वापस बुलाया जाता है तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं तो 2027 का जो इलेक्शन होगा, जो 2024 में जो हाल हुआ है वही हाल आगे भी हो सकता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की जानकारी फिर हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।